नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। दोस्तों, इस समय हम भगवान बुद्ध और उनके आलोचकों के बारे में समझ रहे हैं। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे, तो ऐसे कई लोग थे जो भगवान बुद्ध की आलोचना करते थे। ऐसे में कई दोषारोप और कई आलोचनाएं भगवान बुद्ध पर लगाई गईं। ऐसे में ही जो आलोचक थे, उन्होंने भगवान बुद्ध पे यह भी दोषारोपण किया कि अनित्यता का जो सिद्धांत है वो अंधकार का सिद्धांत है। तो उन लोगों ने अनित्यता को अंधकार का कारण क्यों माना, आइए जानते हैं। देखिए, इस अंधकार वृत्त के आरोप का दूसरा कारण अनित्यता का यह सिद्धांत बताया जाता है कि जो कुछ भी किन्हीं चीजों की मेल से बना है वह सब अनित्य है। अनित्य का मतलब होता है कि परिवर्तनशील, यानी कि संसार में कोई भी चीज नित्य नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। भगवान बुद्ध ने अनित्यता का सिद्धांत दिया। उन्होंने हमें बताया कि कुछ भी नित्य नहीं है। ये संसार पल प्रतिपल बदल रहा है, अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर नए स्वरूप में परिवर्तित हो रहा है। और यही अनित्यता इस संसार का नियम है। उन्होंने कहा है कि जो अनित्य है वही दुख है। जैसे कि कोई भी चीजें नित्य तो है नहीं। आदमी के पास जो भी चीज है वे सभी अनित्य स्वभाव होने के कारण नष्ट हो जाती हैं। कोई भी चीजें मनुष्य के पास सदैव नहीं रहती। जो भी चीजें आज आपके पास है, कल वे नष्ट हो जाएंगी, कल वे आपसे छीन जाएंगी। क्योंकि जो ये सृष्टि का नियम है वो अनित्य स्वरूप है, यानी कि कुछ भी नित्य नहीं है। और ऐसा होते हुए हम अपने जीवन में देख भी सकते हैं। ये एक अटल सिद्धांत है जिसे कभी कोई नहीं बदल सकता। इस सिद्धांत की सच्चाई को सभी स्वीकार करते हैं। हर कोई मानता है कि सभी चीजें अनित्य है। यदि कोई सिद्धांत सत्य है तो उसकी घोषणा होनी ही चाहिए, जैसे स्वयं सत्य की, भले ही वह अरुचिकर क्यों न हो। लेकिन इससे एक निराशावादी परिणाम क्यों निकाला जाए। यदि जीवन थोड़े ही दिन के लिए है तो यह थोड़े ही दिन के लिए है। इस विषय में किसी को भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। हर कोई जानता है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो विनाश को प्राप्त न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब इस सृष्टि का जो नियम है वो परिवर्तनशील है, वो अनित्य है, तो इससे निराशावादी परिणाम क्यों निकाला जाए। जब आदमी जानता है कि जीवन थोड़े दिनों के लिए है, तो फिर इस विषय में दुखी होने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये तो परम सत्य है। यदि आप इस सत्य को स्वीकार नहीं भी करें, तब भी मृत्यु हमसे ये सब कुछ छीन लेगी जो हम अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं। यह केवल अपने अपने दृष्टिकोण की बात है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार अनित्य है, वे इसमें आसक्त नहीं होता। वे निरासक्त हो इस लोक में विचरण करता है। बर्मियों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है। बर्मी यानी कि जो म्यांमार है, वहां के लोगों का इस विषय में दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है।
देखिए, किसी की मृत्यु का उत्सव बर्मी परिवार में ऐसे मनाया जाता है जैसे कोई बड़ी खुशखबरी होने की बात हो। जिस दिन किसी की मृत्यु होती है, गृहस्थ सभी परिचितों को एक भोज देता है और लोग नाचते गाते मृत देह को शमशान भूमि तक ले जाते हैं। मृत्यु आने ही वाली थी, इसीलिए कोई इसकी परवाह नहीं करता। भगवान बुद्ध ने कहा है, यदि अनित्यता का सिद्धांत निराशाजनक है तो केवल इसलिए है कि नित्यता को, जो वास्तव में असत्य है, सत्य मान लिया गया है। जो भगवान बुद्ध के आलोचक थे, जो ये कहते थे कि अनित्यता का जो सिद्धांत है वो अंधकार स्वरूप है, ये उनके अज्ञान का परिचय है। जो व्यक्ति अनित्यता के सिद्धांत को निराशाजनक मानता है, वो केवल इसलिए मानता है क्योंकि वे असत्य को सत्य मान बैठे हैं, अनित्य को नित्य मान बैठे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, हमें सदैव सत्य को स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध ने कहा है कि सत्य का माधुर्य सब माधुर्य से बढ़कर है, सत्य का रस सभी रसों से बढ़कर है। यदि हम अपने जीवन में सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो दुख और परेशानियों का सामना कम करना पड़ता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने अंतर मन में इस बात को बैठा ले, इस बात को जगह दे दे कि जो कुछ उत्पन्न हुआ है वे सभी कुछ विनाश को प्राप्त हो जाएगा, तो जब चीजें बदलेंगी, जब चीजें उसके हाथ से छूट जाएंगी, जब चीजें नष्ट हो जाएंगी, तब वे आसक्त होने के कारण ज्यादा दुखी नहीं होगा, बल्कि उसे हर परिस्थिति में शांति का अनुभव होगा। क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार पल प्रतिपल बदल रहा है, इसीलिए किसी भी चीज को नित्य मानना एक केवल अज्ञान है। अनित्यता को स्वीकार करना ही एकमात्र रास्ता है। यदि हम अनित्यता को समझ जाएं, इस सृष्टि के विधान को समझ जाएं, तो हम जीवन को सुगम और शांत बना सकते हैं। बुद्ध ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही जो मनुष्य की कल्पना मात्र है, बल्कि उन्होंने लोगों को सत्य से अवगत कराया। भगवान बुद्ध ने कहा है कि कल्पनाओं में जीने से अच्छा है कि मनुष्य इस संसार के वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करे। जो इस संसार का नियम है उसे जाने, उसे पहचाने और उसी के अनुसार जीवन यापन करे, यही धम्म का सार है। तो जो भी व्यक्ति भगवान बुद्ध की आलोचना करते थे और कहते थे कि जो अनित्यता का सिद्धांत है वे निराशाजनक है, तो ये व्यर्थ है। बुद्ध की देशना पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि यह आदमी को निराश बनाने वाली है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि बुद्ध का अनित्यता का सिद्धांत लोगों को सत्य से अवगत कराता है, और सत्य से अवगत कराना ही एक सद्गुरु की पहचान है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी समझ चुके होंगे कि सृष्टि की कोई भी चीजें नित्य नहीं है, सभी कुछ अनित्य है, और भगवान बुद्ध पे जो ये दोषारोप लगाए गए वे सभी व्यर्थ हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।